राधे, आप लोग को अमर ज्योति चैनल पर स्वागत करते हैं। आज रक्षाबंधन को कथा लेकर के हम आए हैं। ये कथा सतयुग की भी है और त्रेता के भी है, द्वापर का भी है। एक कथा आप लोग सुन लीजिएगा तो आपका भाई का बाजू कभी नीचे नहीं होंगे, ऊपरे ऊपरे रहेंगे। ध्वजा फहराएगा आपका भाई का बाजू से, किसी का रक्षा करने के लिए हाथ उठेगा उनका। तो सुनिए, मैं आपको कथा सुना रहे हैं, सो लाए हैं कथा कहाँ कहाँ से ढूंढ करके आप लोग के लिए। सो सुनिए, जब भगवान का जन्म होने का टाइम आ गया, बलि राजा जो थे से बहुत प्रतापी, उनका ध्वजा फहरा रहे थे। इतना दान किए थे जो उनका हर जगह कुछ से कुछ धरती पे हो गया था, कहीं कुछ कमी नहीं था। सारे देवी देवता बोले कि बाप रे, बलि राजा तो ऐसे दानी हैं जो कुछ भी दान कर सकते हैं। बलि राजा को दान को रोकना पड़ेगा। बलि राजा जो है सो सारे दान करते। बलि राजा को जो गुरु थे से शुक्लाचार्य थे, क्योंकि बलि राजा दैत्य का खानदान, राक्षस के खानदान से थे। बड़ी प्रतापी बलि राजा था। उनका पूर्वज जो थे सो बहुत प्रतापी थे, बहुत प्रतापी। बलि राजा जो कहते थे कि 99 यज्ञ कर लिए थे और 100 यज्ञ उनका बाकी था। यज्ञ का उद्घाटन किया, जो यज्ञ शुरू करेंगे तब यज्ञ का मतलब नहीं रह जाता, 100 यज्ञ पूरा हो जाता। तो सारे देवी देवता मिल करके गए। जो बलि का बड़ा दान पुण्य हो रहा है, सब जगह उनका कुछ कुछ हो गया है। धरती सारे दान कर दिए हैं, आपका अवतार का टाइम हो गया। बलिराम भगवान बोले कि हाँ, मेरा बावन भगवान का अवतार का टाइम हो गया है। दानव और दैत्य का जो माता है से दोनों अदिति अदिति है। एक राक्षस की माता और एक देवता की माता, उन्हीं के कोख से जन्म लिए हैं। देवता के अदिति के कोख से जन्म लिए हैं। 52 भगवान जो है सो 52 उंगली का है, छत्र धारण किए हुए हैं। बलि राजा को यज्ञ हो रहा है, वहाँ पर गए हैं। अब बोल रहे हैं जो मुझे राजा साहब मुझे दान चाहिए। बोले आपको क्या चीज़ दान चाहिए, बोलिए। बोले 3 पग धरती। 3 पग धरती से आपको क्या होगा? 3 पग में तो आपको कुटिया भी नहीं बन पाएगा। बोले मुझे 3 पग ही चाहिए। शुक्लाचार्य देखे, शुक्लाचार्य दे समझ गए जे भगवान है, 52 भगवान रूप धारण करके आए। उनकी बहन जो कृष्णा अवतार में पुतना जो थी, वो बलि का बहन थी। उसने देखे इनका 52 भगवान का रूप, छवि इतना सुंदर। इसने बोला कि ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं अपने स्तन से दूध पिलाते। ये शब्द बोल दिए। भगवान ने समझ गए जिसका ऐसा इच्छा है पूरा जरूर होगा। फिर थोड़े देर में जब बलि राजा से सारे कुछ ले लेते हैं 52 भगवान, तो वही बोलती है उनकी बहन कि ये पुत्र मेरा जो रहता तो मैं स्तन में विष भर करके इसको पिला देते। तो दोनों इनका भाव हो गया, एक हो गया जो मैं पुत्र बन करके गोदी में ले करके दूध पिलाते, दूसरा बोला स्तन में हम दूध भर कर विष भर करके इसको पिला देते। दोनों भाव से कृष्णा अवतार में जब पुतना के रूप लेते हैं ये, तो विष भर करके स्तन में ले जा करके पिलाते हैं। पीते पीते दूध उनको 2 घोट जो पुतना का दूध भी अमृतपान हो जाता है। तो दोनों भाव उनका पूरा हो गया। पुतना जब मरती है तो भगवान खुद आते हैं उनको लेने के लिए, बैकुंठ धाम ले जाते हैं। इधर बलि राजा ने बोला ठीक है, 3 पग धरती आप ले लीजिए। बोले ऐसे हम नहीं लेंगे। शुक्राचार्य बोले कि जब आप संकल्प मत कीजिए संकल्प। तभी भी बोले भगवान की नहीं, जब तक संकल्प नहीं कीजिएगा तब तक मैं धरती नहीं लूँगा। बोले ठीक है। संकल्प जब होने लगा, शुक्लाचार्य मक्खी के रूप धारण करके सुवर्णा से जल गिरता था, उस जल में सुवर्णा के मुंह पे जा कर के रख गए। विष्णु भगवान देखे जी शुक्लाचार्य का बदमस्ती है। कुश होता है, कुश, उस कुश से ऐसे ऐसे किए, शुक्लाचार्य को नेत्र फूट गया एक, फिर जल गिरा। 3 पग धरती का संकल्प हो गया। भगवान ने क्या किया, इतना बड़ा पैर बना लिए, एक पग आकाश नाप लिए, एक पग जो है सो धरती पूरा नाप लिए, पाताल नाप लिए। एक पग कहाँ रखे? बलि राजा बोले कि तो छलिया विष्णु है, एक पग में कहाँ रखूँ? बोले कि सारे कुछ मैंने दान कर दिया, मेरा शरीर तो दान नहीं हुआ है। चट से साष्टांग दंडवत कर लिए। बोले कि आप इस पे एक पग नाप लीजिए। क्या किया भगवान ने? एक पग उनके शरीर नाप लिए। शरीर के नापते ही विष्णु भगवान अपना रूप में आ गए। बोले कि आपके दान से मैं प्रसन्न हूँ, ऐसा दान न कोई किया था और न कोई करेगा। कहते हैं अब का सोचो हो बलि राजा, वसुधा काहू को न भई। ऐसा दान न कोई किया था न करेगा।
मांगो क्या मांगोगे। भगवान को बलि राजा कहते हैं हम आपसे क्या मांगू, आप तो खुद आए थे चातक बन करके मेरे दुआरी पे मांगने वाले हो करके, तो मैं आपसे क्या मांगू। आप खुद मुझसे मांगे हैं, मैं क्या मांगू आपसे। बोले तभी भी बोले आप देना ही चाहते हैं तो मेरे द्वारपाल बन करके आप रहिए, जब भी मैं अपना घर में प्रवेश करूं मैं आपको दर्शन करूं। भगवान को भक्त बलि थे, आप तो मांग लिए थे, भगवान ने ये मस्त कर दिया। उधर कितने दिन गुजर गया, विष्णु का लपाता है। आप भगवान लक्ष्मी जो थी बड़ी बेचैन, कहाँ गए भगवान, कहाँ गए भगवान। नारद जी पहुँचे, बोले भगवान था आपका नौकर बना हुआ है बलि राजा के यहाँ, आप जाइए उनको मांग करके लाइए, ऐसे तो वो नहीं देंगे। सावन के महीना में सावन पूर्णिमा का रक्षा सूत्र बंधन का योग्य है। जो बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधेगा, दाहिना हाथ में कच्चा धागा, और उसे दान लेगा तो उसका भाई हरदम ध्वजा फहराएगा, बहन को रक्षा करने का वचन लेगा, ऋणी हो जाएगा भाई को। तो आप एक बहन को रूप धारण करके, लक्ष्मी को रूप धारण करके जाइएगा तो नहीं मिलेगा। एक बहन का रूप धारण करके आप जाइए और बलि राजा को राखी बांधिए और दान में अपना पति को मांग लीजिए। लक्ष्मी माता एक ब्राह्मणी के रूप धारण करके हाथ में थाली, उसमें राखी, उसमें मिठाई, उसमें चंदन रोली और आरती का थाल लेकर के गई बलि राजा के यहाँ। भैया मैं आई हूँ आपके पास राखी बांधने के लिए। बोले कि मेरी बहन। बोले हाँ आपको मैं बहन हूँ, आज राखी का त्यौहार है, आपको मैं राखी बांधूंगी। बलि राजा तो समझ गए, फिर क्या किया, दाहिना हाथ बढ़ाए तो वो राखी बांधे मंत्र से। दीन बंधु बलि राजा दान वृंदे महाबले, माचल माचल माचले कह करके राखी का मंत्र पढ़ करके राखी बांधे और बोले कि आप दान दीजिए, दान वृंदे महाबले, तो दान दीजिए। बोले कि मैंने तो राखी आपसे बंधवा लिया, मैं तो ऋणी हो गई, आप तो मेरी बहन जो कहेगी, जो दान में मांगेगी हम देंगे, आप मुझे दान में दीजिए, हम जो मांगेंगे आप दोगे। बोले हाँ ठीक है हम देंगे, संकल्प कीजिए। कल के संकल्प की क्या बात है, मैंने वचन दिया, राजा को वचन ही बहुत बड़ा है, आप बोल करके तो देखिए। चट से लक्ष्मी माता ने क्या किया, विष्णु भगवान को मांग लिया। बोले ये द्वारपाल मुझे दे दीजिए। वो बलि राजा समझ गए, बोले आप तो मैंने आपको दे दिया लेकिन आप अपना रूप में आइए। माता लक्ष्मी के रूप में आए। बलि राजा ठहक्का लगा करके हंसने लगे। बोले देखिए, कहते भक्त कहे हम सबसे बड़ा भगवान को नाचना चाहता है, जो पालनहार विष्णु है वो मेरे द्वारपाल है, माता लक्ष्मी मेरी बहन बन करके आई है। ये युगों युगों में रहेगा इतिहास। ये सतयुग से राखी शुरू हुआ है, चारों युग में ये राखी चलेगा। और जो ये कथा को सुनेगा उसका भाई का ध्वजा फहराया रहेगा, ध्वजा उसका भाई का सत्य के लिए हाथ उठेगा, उसका भाई का भुजा कभी कम नहीं होगा। बहन के हाथ से राखी बांधेगा और ये कथा सुनेगा। बलि राजा ने वरदान दिया जे ये रक्षाबंधन जो है सूत्र सो भाई बहन का प्रेम का धागा है। बहन को रक्षा करने का लिए हाथ उठेगा, दूसरे को रक्षा करने के लिए हाथ उठेगा। तो ये माता लक्ष्मी को वरदान दिए और लक्ष्मी अपना विष्णु को लेकर के बैकुंठ गए। विष्णु भगवान ने भी वरदान दिए जे ये रक्षा सूत्र जो बहन अपना भाई के हाथ में बांधेगा उसका भाई हरदम सदा ऊंचे पद पर रहेगा, यश रहेगा, कृति बढ़ेगा, उसको कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगा। इधर लक्ष्मी ने तो राखी बांध दिया, इधर त्रेता युग आया। माता जानकी मिथिला में जन्म ली। माता जानकी ने क्या किया, माता जानकी को भाई नहीं थे, एक ब्राह्मण का बच्चा वहाँ पे थे। माता जानकी जब आ गई अवधपुर तो एक ब्राह्मण के बच्चे थे, बड़ी गरीब घर का, उसका खाने का भी कोई आशा नहीं था। उसकी माँ एक ही साड़ी पहनती थी, 2 साड़ी था, 2 ही फटा पुराना वही साड़ी पहनती थी। उनकी बहन कोई नहीं था, उसका नाम राम प्रवेश था। उसने बोला कि माता मेरे पास तो बहन नहीं है, माता जानकी के पास मैं जाऊँगा राखी बनवाने के लिए। बोले तुम माता जानकी के पास कहाँ जाओगे, वो तो बहुत दूर रहती है। बोले कि नहीं मैं जाऊँगा माता जानकी से राखी बंधवाने के लिए। तुम्हें कौन गुदानेगा बाबू, वो राजा की पत्नी है, राजा की बेटी है, तुम एक गरीब ब्राह्मण हो, तुम कैसे जाओगे। बोला नहीं मैं तो जाऊँगा, मैं तो जाऊँगा ज़रूर माता जानकी से राखी बंधवाने के लिए। मेरी बहन है माता, मेरी बहन है जानकी, मैं जाऊँगा। एक दिन माँ उसको सोई थी, माँ ने मना कर दिया। वो क्या किया, माँ बोले कि राखी बांधते तो बहन को तो कुछ देना पड़ता है ना। माता वाला जो साड़ी थी, धोती थी, वो फटा पुराना वो एक ले लिया
चला गया अवधपुर जनकपुर से पैदले पैदले वो चला गया बच्चा। बहुत दिन में 7 दिन बाकी था राखी के। वो चलते 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 कल जो राखी है तो आज पहुंच गया अवधपुर। सबसे बोला यही है अवधपुर। देखिए एक जुनून होता है। भक्त कहे हम सबसे बड़ा, भगवान को नाच नचाते हैं। माता जानकी से राखी बांधवाने के लिए चला गया। अब गए एक गांव से बाहर है, अवधपुर से बाहर थे, पीपल का पेड़, वहाँ पे बैठ गया। बोले कि ये अवधपुर है? बोले हाँ। तो मेरी जानकी माता मेरी बहन है, आप जाकर के बोलिए कि मिथिला से आपका भाई आया राखी बंधवाने के लिए। आप वो देखे इतना सा छोटा लड़का है, दिव्य रूप है, लेकिन गरीब है, फटा पुराना कपड़ा पहना है, पैर में उनका चप्पल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब हंसने लगा, अरे तू माता जानकी का भाई कैसे हो गया? बोला मैं माता जानकी का भाई हूँ, आप जाकर के तो बोलिए। सब बोले कि अरे जाओ कोई कहो मिथिला का है, झूठ तो नहीं बोलता है लड़का। पसीने पसीने गया माता जानकी को कहने के लिए कोई कि आपका मिथिला से कोई भाई आया राखी बंधवाने के लिए। बड़ा लग नहीं रहा है आपका भाई है, फटा पुराना कपड़ा है, तन मलिन है उसका, लेकिन आपको भाई वो कहते हैं। तो मेरी माता जानकी बहन है, राम जी मेरे जीजा जी है। माता जानकी बोले देव दृष्टि से देखो तो पीपल के पेड़ के पास एक ब्राह्मण का लड़का, छोटा सा, पैर में पग भी नहीं है, सर पे उनका पगड़ी भी नहीं है, सारे फटा पुराना है। माता जानकी समझ गई जी ये मिथिला का है। रात में माता जानकी वैसे ही कपड़ा पहन करके गई और उसको पता था कि मेरी माता जानकी जो है, मेरी माँ, मेरी बहन जो है से बहुत अमीर घर में विवाह गया है, राजा की पत्नी है, रानी है। मेरी बहन तो बहुत राजरानी है। जब माता जानकी वहाँ पहुँचे तो बोले कि आप कौन हो? बोले कि मैं माता जानकी हूँ, तेरी बहन हूँ। बोले मेरी बहन ऐसी नहीं हो सकती है, मेरी बहन तो रथ पे आएगी, मेरी बहन तो रानी है, मेरी बहन तो राजा की पत्नी है, मेरी बहन ऐसे कैसे आएगी? मैं गरीब हूँ ना, मेरी बहन बहुत अमीर है, मैं उससे राखी बनवाऊँगा। जब तक मेरी बहन नहीं आएगी तब तक मैं जल पानी ग्रहण कुछ नहीं करूँगा। माता जानकी उसके लिए भोजन लाई थी। देखिए माता जानकी अपने हाथ से बना करके बच्चे के लिए भोजन लाई। जो मेरा भाई आया है, बोले कि नहीं मैं ग्रहण नहीं करूँगा जब तक मेरी बहन नहीं आएगी रथ पे चढ़ करके। मुझे बड़ा लोग टिटकारी देता है, मेरी बहन नहीं आएगी तब तक मैं नहीं, आप मेरी बहन नहीं हो। माता जानकी निराश होकर के लौट गई महल में। जब रामचंद्र पूछे जी प्रिय तुम कहाँ गई थी? तो सारे कहानी बताए। बोले भक्त कहे हम सबसे बड़ा वो तेरे भाई बन के आए हैं। कहाँ जनकपुर, कहाँ अवधपुर। 7 दिन चल कर के वो बच्चे आए हैं आपसे राखी बंधवाने के लिए, तो आपको तो जाना पड़ेगा। बोले मैं कैसे जाऊंगा, दुनिया क्या कहेगा, गरीब इसके गल के क्या कहेगा, आपका भाई आया है। आप भावना को कदर करते हैं ना, जो मेरे प्रिय होगा भक्त वही ऐसे आ सकता है। भगवान ने क्या किया, सुबह में माता जानकी तैयार हुई, राखी की थाली ली हाथ में, रथ पे बैठी और भगवान ने घोड़ा पर चढ़ करके गए और समाज सब वहाँ थे। गए, बोले माता जानकी आ रही है, हाँ मेरी बहन आ रही। अबे बड़ा खुश हुआ जो मेरी बहन आ रही है, मेरी बहन आ रही मेरे से राखी बंधवाने। पीपल के पेड़ के पास बैठे थे। गई माता जानकी, भाई को गोद में लिया, चुम्मा लिया, सबसे दे चुमन कर रहे हैं। करे मेरे भैया करेजा में लगाए। देखिए कैसा भाव होगा। माता जानकी आई है, साक्षात लक्ष्मी की अवतार आई है, उनको राखी बांधे, तिलक लगाए, आरती किया। भैया को बोले भैया मिठाई खाओ, मिठाई खा लिए, भोजन कीजिए। बोले कि आप तो दान में कुछ दीजिए। माँ वाला जो साड़ी था फटा पुराना वो दिया। माता जानकी बहुत खुश होकर के वो साड़ी लिया, भाई के गले लगाया। बोला कि आप तुम चलो मेरे महल में। बोले नहीं, बहन को अन्न नहीं खाना चाहिए, आज मैंने मिठाई खा लिया, मैं घर जा रहा हूँ अपना। उसने खूब खुश हुआ राखी ले करके। अब माता जानकी की बात थी, अब ऐसा उनका दिव्य बना दिए जो डायरेक्ट जनकपुर पहुँच गई मिथिला। माँ उनका व्याकुल, जो मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया। जब माता, ये साक्षात पौराणिक कथा है, ये पौराणिक कथा है दिया हुआ, ऐसे वैसे कथा नहीं है। जब वहाँ पे गए, बोले तुम कहाँ गया था? बोले कि मैं गई थी माता जानकी से राखी बनवाने। देखते तो चमचमाते राखी सोना का बंधा हुआ है, उनका घर द्वार सब बन गया है, दिव्य स्थान बन गया है। उसका नाम राम प्रवेश था। जनकपुर से 2 किलोमीटर इधरे है गांव, वो पिपरा गांव के राम प्रवेश थे। अब बोले कि तुम्हें माता जानकी आई राखी बांधने के लिए? बोले हाँ,
क्या सबूत दिया है तुझे? अंगूठी माता जानकी को जो रिंग था, माता जानकी के अंगूठी थे, वो दिखाए करे। बाप रे, मेरी माता, मेरी जानकी माता मेरे बेटा से राखी बंधवाए और बड़ा खुश हुआ दुनिया में। उसका नाम युग युग में हो गया राम प्रवेश का। और माता जानकी के भाव से उनका घर द्वार महल अटारी सब बन गया। तब माता जानकी ने, सीता माता ने एक गरीब ब्राह्मण से राखी बंधवाई और भाई बना लिया। तो भाई का जो पवित्र धागा है सो निर्मल धागा है, उसके गंदा रूप से मत देखिएगा। उसको कच्चे धागा है, भाई बहन का प्रेम के डोरी है बंधा हुआ। एक कथा जो सुनिएगा भाई बहन वाला ज़रूर सुनिएगा। इसको ऐरे गैरे कथा नहीं है, पौराणिक कथा है। ये सतयुग से, त्रेता से, द्वापर में सुभद्रा जो थी कृष्ण की बहन, और जगन्नाथपुरी में वही इन तीनों के मंदिर बना हुआ है। जब सुभद्रा ने राखी बांधे कृष्ण को हाथ में, तो सुभद्रा को वरदान दिया भगवान ने कि हम तीनों भाई बहनी को जगन्नाथ जी में मंदिर बनेगा, हम तीनों भाई बहनी को यहीं, दूसरा कोई नहीं रहेगा, हम तीनों भाई बहनी रहेगा। तो सुभद्रा, बलदाऊ कृष्ण भगवान की मंदिर जगन्नाथपुरी में है, जो जाते हैं अटका खाने के लिए चावल, वहीं पे तीनों भाई बहनी रक्षाबंधन के दिन में सावन पूर्णिमा को चावल खाए। तो वहाँ पर कन्हैया जी ने, तो जो जाते हैं वहाँ जगन्नाथपुरी, वो चावल खाते हैं। तो ये सतयुग का कथा, त्रेता का कथा, द्वापर का कथा, और कलयुग में तो है ही। कलयुग में कथा सुनते ही हैं। भाई को तिलक लगाइए, रोली चंदन, आरती कीजिए, मिठाई खिलाइए, उनसे दान लीजिए, 2 ही रुपया 1 ही रुपया दान लीजिए, मंत्र पढ़ करके दाहिने हाथ में राखी बांधिए। ये कथा आप लोग को दिए, कैसा लगेगा, कैसा कथा है, सो कमेंट द्वारा मुझे सूचित कीजिएगा, कहिएगा ज़रूर। जो मुझे आता है, जो मैंने वेद पुराण में देखते हैं, ये भागवत पुराण का कथा है, वो मैंने आपको बताए हैं। और अच्छा लगे तो ज़रूर कहिएगा। गणेश जी भी संतोषी मैया से, गणेश जी का जो पुत्र है सो संतोषी मैया से राखी बनवाए थे। जो मनसा बांध रही थी गणेश जी को, तो वो भी बोले कि मुझे बहन चाहिए, तो संतोषी मैया को भोलेनाथ ने अपना पोती को अवतार करवा के राखी बनवाए थे। तो ये रक्षाबंधन फौजी लोग को राखी बांधते थे कि जो भुजा उसको गिरे ना। तो ये रक्षाबंधन बहुत बड़ा त्यौहार है भाई बहन को। तो ये रक्षाबंधन अच्छे से मनाइएगा। और कथा अच्छा लगे तो ज़रूर कहिएगा। राधे राधे। जय मिथिला, जय माता जी।